अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवैद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 11th क्लास न्यू बुक है जो मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं एक बुक दिखा दूं। ये वो बुक है जो आप लोग 2025 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, 11th क्लास के हो, बेशक आप लोग आईसीएस के स्टूडेंट हो या एफएससी के स्टूडेंट हो, तमाम बच्चे जो कि पंजाब बोर्ड से तल्लक रखते हैं वो ये वाली बुक पढ़ेंगे। पहले आप लोगों की पीटी भी लिखा करती थी, अब आप लोगों के पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने बुक लिखी है। तो जो बच्चे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक बुक को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई बच्चा या कोई टीचर अगर किसी और बुक को फॉलो कर रहा है और वो पंजाब से तल्लक रखता है तो वो बिल्कुल गलत बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग ये बुक मार्केट से खरीद लें। ये मार्केट में हार्ड फॉर्म में आ गई है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये आसानी से अवेलेबल होगी। अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो बुक इस साल फॉलो नहीं होगी। जो बुक आपको मैंने अभी दिखाई है वो बुक फॉलो होगी। जल्द से जल्द आप लोग बुक ये ले लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर या 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को हल करना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा मुफीद और फायदेमंद साबित होने वाली है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सॉल्व करनी है। आज इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 है, इसको कंप्लीट हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं और कहता है इनको आपने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है वो आप लोग सीखेंगे। बेसिकली वैसे फैक्टराइजेशन करनी तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी सीखी थी, 10th में भी सीखी थी, अब हमारे पास ये फर्स्ट ईयर में भी आ गई है। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या मेथड है, ये हमारे पास 7 पार्ट है। तो चलिए इनको हल करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के लिए उसने बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सवाल है, जस्ट एक सवाल आप लोगों ने अच्छे से सीखना, इंशाल्लाह आपको सारी अच्छी समझ आ जाएगी। देखें ये वैल्यू है हमारे पास ए स्केयर प्लस 4b। इसको हम लोगों ने बी स्केयर, इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का बेसिकली क्या मेथड है? फैक्टराइज करने का बेसिकली मेथड है इसके फैक्टर बनाएं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें इधर किसी न किसी जगह से माइनस इधर लाना पड़ेगा, और माइनस लाने के लिए क्योंकि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अयोटा स्केयर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि एयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमेशा -1। एयोटा स्केयर हमारे पास बराबर होता है -1 के। इस वजह से हम लोग एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और एयोटा स्केयर के साथ डिवाइड भी करेंगे। इस सारे पार्ट के अंदर ये ऐसे ही होगा। तो एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये सेकंड वाली वैल्यू को डिवाइड करना है हमेशा हमने। तो जब हम लोग एयोटा स्केयर के साथ डिवाइड भी करेंगे, एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो नीचे एयोटा स्केयर की जगह आ गया हमारे पास -1, -1 और +1 क्या हो गया हमारे पास माइनस, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब ये देखिएगा ए को हम लोग लिख सकते हैं ए होल स्केयर माइनस एज इट इज आ गया। 4 हमारे पास 2 का स्केयर है, बी ऑलरेडी स्केयर है और एयोटा भी स्केयर है। तो इनको हम लोग 4 को लिख लेंगे 2, बी और एयोटा को इकट्ठा ब्रैकेट के अंदर लिख के होल स्केयर लिख लेंगे। तो इधर हमारे पास फार्मूला लगा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। ये फार्मूला था जो हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास इधर अप्लाई हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, जैसे ही हम लोगों ने बस ये देखना पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर जब भी आएगा तो हम लोग लिखेंगे पहली वैल्यू प्लस दूसरी वाली वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो। तो हम लोगों ने लिख लिया ए प्लस बी, ये आ गया हमारे पास, यानी कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, सवाल हल हो गया।
नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, साथ के साथ इसके पार्ट बिल्कुल इसी सेम मेथड से हल करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को हम लोग आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। आयोटा स्क्वायर जो नीचे था उसकी जगह आ गया -1, -1 और +1 हो गया हमारे पास माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस ये आ गया। अब ये 9a स्क्वायर है, 9a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का और a स्क्वायर है, इस वजह से इसका आ गया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी 4 4 जार और 3 3 जार 9, इस वजह से 16 की जगह आ गया 4, बी स्क्वायर की जगह आ गया बी, एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया एयोटा और होल स्क्वायर आ गया जी। अगेन देखें वही फार्मूला जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था वही नीचे फार्मूला बनेगा। तो क्या आ गया, a माइनस बी किसके बराबर आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये सारे हम लोग फार्मूला इसको क्लोज करके फैक्टर्स बना लेंगे। ये हमारे पास 2 पार्ट हल हो गए। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं तो इसलिए दोनों में है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं जी। 3 इधर से भी कॉमन, 3 इधर से भी कॉमन, पीछे बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोगों ने सेकंड वाली को हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, आयोटा स्क्वायर के साथ डिवाइड भी करते हैं। और नीचे जो ओवर के नीचे होता है आयोटा स्क्वायर उसकी जगह -1 आता है और -1 और +1 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो साथ ही हम लोग इसका स्क्वायर लिख लेते हैं और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं। साथ ही फार्मूला बंद हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। ये हमारे पास फार्मूला है जो आप लोगों ने अभी भी किया था। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 अब हमारे पास ये है 144 का। अब हम लोग देखना चाहिए किस चीज का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। बेसिकली वैसे ये 12 का है। देखें स्क्वायर रूट 144 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो साथ ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि हमारे पास 12 का स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप लोगों ने 225 का चेक करना है, स्क्वायर रूट 225 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हमें पता चल गया कि ये जो है सेकंड वाली वैल्यू को आप लोग अगर एक अब स्टेप हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और साथ ही डिवाइड भी किया, लेकिन साथ वो जो मैं डिवाइड करता था उसको मैंने माइनस में पहली शक्ल लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक स्टेप अपना बचा लिया है। तो क्या हो गया जी, 144 12 एक्स होल स्क्वायर आ गया, 225 स्क्वायर होता है हमारे पास 15 का, 15 वाई आयोटा होल स्क्वायर आ गया जी। तो इसी तरह हम लोगों ने फिर वही फॉर्म बन गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ये आएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आएगा, हमेशा हम लोगों ने एक ही फार्मूला लगाना है, और वो क्या है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आप लोग फार्मूला आप लोगों के सामने हल हो गया। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये तो हमारे पास अब -1 उन्होंने होते दिया हुआ है, -1 की जगह गए हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को हम इसको क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं, पहले हमारे पास 2 वैल्यू होती थी, अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से करेंगे और वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या कहता है, हमेशा पहली वैल्यू को एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू को एंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये देखिए ये 1 है इधर, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो इस 1 को इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ गया। तो ये सिंपल हम लोग कह सकते हैं 1 1 जार 1 हो गया। तो अब हम लोगों ने दो काउंटिंग के अंदर ऐसे लफ्ज ढूंढने हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है जो वो 1 आए, यानी कि क्या आए 1 आए, और उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से या माइनस करने से आंसर 2 आना चाहिए। तो आप लोग अगर काउंटिंग में देखें 1 1 जार 1 आ गया, ठीक है, 1 + 1 क्या होगा हमारे पास 2, इसका मतलब ये पेयर सेलेक्ट हो गया। तो हम लोग देख के लिख सकते हैं, ये जो 2 था इसको हम लोगों ने तोड़ के लिखा 1 जी आयोटा -1 जी आयोटा,
बेसिकली वैसे इधर इधर फैक्टराइजेशन की है जो कि अभी अभी आपको मैंने सिखाई है। पहली वैल्यू को एंड वाली से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको अपने माइंड में रखें, और फिर दो लफ्ज ऐसे ढूंढे काउंटिंग के अंदर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये वाला आए, और उन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो आंसर ये सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो देखें, 2 की जगह हम लोगों ने तोड़ के लिख लिया 1 z आयोटा माइनस 1 z आयोटा। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इन दो वैल्यू में से z कॉमन आ रहा है क्योंकि ये z स्क्वायर है और ये क्या है z है। z कॉमन आ गया, पीछे बच गया हमारे पास z माइनस आयोटा। अब इधर जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोगों ने इक्वल के अंदर बनानी है, तो वो वैल्यू बनाने के लिए हम लोग क्या इधर से कम ले लेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इसमें भी है इसमें भी है, तो अंदर हमें इधर माइनस चाहिए तो इधर तो प्लस था, तो इसलिए हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी, आयोटा वैसे कॉमन चले गया, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन ले या माइनस को मल्टीप्लाई करें हमेशा साइन चेंज हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर में से आयोटा कॉमन चल गया, पीछे ये बच गया। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। जैसे ही हमारे पास दो वैल्यू ये सेम आ जाएंगे इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू में से एक कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों में से एक वैल्यू इधर लिख ली, बाकी जो वैल्यू बचती है जी, ये जी बचा माइनस आयोटा बचा, उसको हम लोगों ने इधर लिख लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5B सॉरी पार्ट नंबर 5B हल हो गया है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है वो हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर है जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। इसको भी पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो हम लोग देखते हैं कौन सा फार्मूला लगाने हैं, या इधर अगर आप लोग वो फार्मूला एक कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी बेहतर है। तो फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है वैसे ये, तो हम लोग इसको इस मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन से करने से नुकसान ये होगा कि हमारा फिर बाद में जाकर फैक्टर्स नहीं बनने, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग यहाँ तक इस वैल्यू को इग्नोर करें 13 को, तो ये हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले का है तो बाकी क्या बच गया b, तो वो 3 है। तो हम लोगों ने 3 का स्क्वायर इधर ऐड भी किया और माइनस भी किया, क्योंकि हमें पता है जब एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग कोई चीज प्लस करें वही चीज हम लोगों ने माइनस भी लाजमी करनी होती है अपनी इक्वेशन को होल्ड करवाने के लिए। तो इस 3 के स्क्वायर को प्लस भी किया और माइनस भी किया, और यहाँ तक देखें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे फार्मूला याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 13 एज इट इज आ गया, 13 में से 9 माइनस किए 4 आ गए जी। अब फिर हमारे पास ये पहला सवाल बन गया है, लेकिन इधर हमारे पास 2 तो 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन इधर माइनस नहीं है। माइनस लाने के लिए हमें आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी, और जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड की जगह आ जाता है -1, तो माइनस और ये प्लस हमारे पास सीधा सीधा माइनस। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आयोटा के साथ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाया करेगा हमेशा। तो जैसे ये प्लस माइनस में चेंज हो जाया करेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आयोटा और 4 की जगह आ जाएगा 2, यानी 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये अगेन वही फार्मूला बन गया हमारे पास, ये फार्मूला बन गया जी a माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हम लोगों ने एज इट इज लिखना है इकट्ठा करके, और इसमें कोई इतनी खास रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर उसने अगेन 3 वैल्यूज दे दी हैं। 3 वैल्यूज देने के साथ साथ हम लोग फिर इसको ऊपर वाले मेथड्स कर लेते हैं। देखें ए स्क्वायर तो है प्लस 2a, 2 अगर इधर से कॉमन चले जाए पीछे के बच जाएगा 4 में से 2, इसका मतलब हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे, यानी एडिशन भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। जो हम लोग ऐड करते हैं वो ही हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो ये अगेन देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर
यानी कि a प्लस बी होल स्केयर। तो अब ये 2 का स्केयर 4 है, या 4 को 5 में से माइनस किया, हमारे पास प्लस का 1 आ गया। अब एयोटा को हम लोगों ने, जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको हम लोगों ने ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे हम लोग पीछे करके आए हैं। तो 1 को एयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई किया और प्लस की जगह क्या आ गया हमारे पास माइनस। ये तो सीधा सीधा फार्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या आ गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी इस हमारे पास सिंपल सवाल हल हो गया। तो ये हमारे पास 7 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जो हम लोगों ने हल किए हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को भी हम लोगों ने इसी मेथड से हल करना है, यानी कंपेरेटिंग स्केयर के साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग इधर से कोई चीज कॉमन ले लेंगे, वो क्या आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया जी स्केयर माइनस 11 प्लस 65/2। क्योंकि 22 में से जब हम लोग 2 कॉमन लें तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो 65 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड करके लिख लिया। अब ये तो हमारे पास एडिशनल वैल्यू है, इसको तो हम लोग बाद में हल करते हैं। पहले हम लोगों ने देखना है इस वैल्यू के ऊपर, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे हम लोगों ने 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन नहीं है तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने 65 को डिवाइड किया है। ये अब 11/2 का स्केयर इधर भी ऐड किया, इधर माइनस भी किया, प्लस माइनस किया दोनों में, और यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास। z माइनस 11/2 होल स्केयर माइनस 11 का स्केयर लिया 121, 2 का स्केयर लिया 4, 65/2 आ गया हमारे पास। जैसे ही आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसको हल करते हैं, देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, -121 प्लस 65, सॉरी ये वैल्यू मैंने थोड़ी गलत कर दी, आएगा -121 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही आप लोग इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो ये साथ ही हमारे पास आप लोग देख सकते हैं आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 9/4 आने का मकसद क्या है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लेकिन हम लोगों ने एक एक स्टेप फॉलो किया है। आप लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट इधर आ सकते हैं, कैलकुलेटर के सामने मैंने आपको दिखाया था कि आप लोग देख सकते 9/4 ये आया डायरेक्ट। मैंने एलसीएम लेके उसको हल किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये सारा काम किया है। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है, अगर नहीं आता तो इनशाला आप कैलकुलेटर से सीख लिया करें, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो 9/4 आ गया, 9/4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एयोटा स्केयर के साथ, और ये प्लस की जगह आ गया माइनस। जब भी हम लोग एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। 9 को हम लोगों ने लिखा 3/2 होल स्केयर, ये तो साथ वैसी वैल्यू चलती आ रही है। तो देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वैल्यू आ गई। अब आगे इसको फर्दर हल अगर करना चाहें कर सकते हैं, अगर यहाँ तक भी छोड़ना चाहे तो कोई इशू नहीं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -11 प्लस ये वाली वैल्यू, और जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो ये भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और वैसे क्योंकि हमारे पास इधर माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के उसके अंदर जो है हमारे पास कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स रियल फैक्टर्स। अब आप लोग अगर देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास या पोलिनोमियल्स हैं, इनको हम लोगों ने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो सवाल हम लोगों ने हल किया इसके साथ हम लोगों ने हल करना है। तो ये चीज है। वैसे अगर इसका आंसर अगर देखना चाहे तो ये माइनस की वजह से ये ना, अगर इधर से माइनस का अमल लेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, जैसे ये प्लस माइनस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग जी क्यूब प्लस 8। अब हम लोगों ने इधर क्यूब का फार्मूला सीखना है जी। क्यूब का फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं आता तो सबसे पहले क्यूब का फार्मूला सीख लें। क्यूब का फार्मूला बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जी क्यूब
और 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब, यानी कि 2 2 टू जार 4, 2 2 जार 8, यानी कि अगर हम लोग 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 को हम लोग अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8 आता है, यानी कि 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्र। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आता है, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, -2a, ये 2 ये वाला है, यानी कि ए बी आता है, इधर ए बी प्लस बी स्क्र। तो जैसे बी का स्क्र लेंगे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अब इसको आगे हल लेके जाना। ये भी हमारे पास लीनियर फॉर्म नहीं है। लीनियर फॉर्म का मतलब होता है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास, x की पावर हमेशा 1 हो, यानी 2 ना हो। ये लेकिन इधर जी हमारे पास क्या 2 है, तो इसको हम लोग इसका अब ऐसे साथ चलते जाएगा। और ये हमारे पास सवाल अभी हम लोग सवाल करके उसके साथ उसके मुताबिक होगा। तो देखें ए स्क्र -2ab, तो ए हमारे पास क्या आ गया इधर 1, यानी 2 अगर कॉमन लें तो 2 कॉमन लेंगे, पीछे बच गया 1, तो हम लोगों ने 1 का स्क्र इधर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हो गया फार्मूला बंद, यानी ए माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला। 1 का अगर स्क्र लें तो 1 का स्क्र 1 आया, 1 को 4 में से माइनस किया 3 आ गया प्लस का, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू को लगाना है। अब हम लोगों ने इधर एयोटा जनरेट करना है। एयोटा को जनरेट करने के लिए हम लोग एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाएगा। तो अब हम लोग ने इधर किसी जगह से किसी तरीके से बनाना है स्क्र। होल स्क्र बनाने के लिए हमें अगर किसी का स्क्र ना बनता हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं और स्क्वायर भी ले लेते हैं। कैसे, जब हम लोग देखें एयोटा का स्क्वायर लैदा करेंगे और इसका स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लैदा करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 3 ही बच जाएगा, यानी कि ए, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो ये हमेशा ए के बराबर ही आएगा। तो क्योंकि इधर 3 था हम लोगों ने खुद ही से उसका स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी लेके कॉमन ले लिया, सारे फार्मूला बन गए। ये तो वैल्यू वैसे साथ आ रही है, ए प्लस बी, अब प्लस में हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ए माइनस बी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई। ये सिंपल हमारे पास सवाल हल हो गया जी। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी हम लोग सिंपल हल करेंगे। जी की जगह आ गया क्यूब और 27 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 27 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 3 को हम लोग 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 27 के इक्वल आता है। तो इधर आ गया हमारे पास क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी एज इट इज आ गया, ए स्क्र माइनस ए बी आ गया और प्लस बी स्क्र। ये हमारे पास फार्मूला। अगर आप लोग कहते हैं तो ये फार्मूला मैं आप लोगों के इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमेशा बराबर हुआ करेगा ए प्लस बी के, ए प्लस बी के इंटू ए स्क्र, क्योंकि हम लोग दरमियान में वैल्यू लिख रहे हैं। तो अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये क्यूब का फार्मूला जो हम लोग इन क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं। और माइनस के अंदर क्या होगा, अगर इधर माइनस है इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, बाकी सारा यही फार्मूला है। तो पार्ट 2 हम लोग हल कर रहे थे। फार्मूला ओपन किया, ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो ये फार्मूला ओपन किया। अब हम लोगों ने अगेन इधर से देखना है 3 में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है जी। इधर से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हम लोग इधर ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 प्लस 9 एज इट इज आ गया। अगेन इसको आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सीधा सा 27/4। अब 27/4 का हम लोगों ने बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, और डिवाइड करने की सूरत में साथ ही वो माइनस आ जाएगा। इधर माइनस आ गया, साथ एयोटा स्क्वायर आ गया। अब 27 है, इसको हम लोगों ने किसी तरीके होल स्क्वायर लिखना है। होल स्क्वायर लिख के जब हम लोग 27 का लेते हैं ना स्क्वायर रूट, तो 27 का स्क्वायर रूट आप लोग देखें, 27 का स्क्वायर रूट आता है 3 स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये हल करके हम लोग 27 का स्क्वायर रूट ये लिख लिया। साथ ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला वैल्यू पुट होगी। एलसीएम लेना ले सकते हैं, ना लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने 4 वैल्यूज दी हुई हैं और कहते हैं इनको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, यानी कि हर किसी की पावर 1 1 होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी स्केयर, जी3 में से जी स्केयर कॉमन चले गया, पीछे बच गया जी और -2 एज इट इज बच गया। अब इधर 16 कॉमन लिया, 6 प्लस 16 आया, पीछे बच गया जी -2, क्योंकि 32 में से जब 16 कॉमन ले वो बेसिकली डिवाइड होता है और ये बच जाएगा 2। ये और ये वैल्यू सेम है, कॉमन चली गई, बाकी जो वैल्यू है वो बच गई हमारे पास जी स्केयर प्लस 16। तो 16 को हम लोगों ने माइनस में कन्वर्ट करने के लिए टास्क की तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस की जगह आ जाता है माइनस हमेशा। तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में माइनस क्यों आता है। तो 16 का हो 16 एयोटा का स्केयर लिखेंगे हम लोग 4 एयोटा होल स्केयर, क्योंकि 16 बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई 4 के, तो 4 का होल स्केयर आ गया, एयोटा स्केयर ऑलरेडी है। तो इधर आ गया a प्लस बी a माइनस बी, बाकी तो ये वैल्यू वैसे चलती आ रही थी। ये पार्ट नंबर 3 भी हल। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर है z की पावर 4 प्लस 21 z2 माइनस 100। तो इसकी आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे की है कि अभी अभी जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, पहली वैल्यू को एंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करें 100 आया। अब दो लफ्ज ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 100 आए और उनको प्लस करें या माइनस करें, एक करने से दोनों में से 21 आए, तो वो सीधा सीधा हमारे पास बन रहा है 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। इधर से जी स्केयर का बना गया, पीछे बच गया जी स्केयर प्लस 25। इधर से हम लोगों ने -4 कॉमन लिया, पीछे बच गया जी स्केयर प्लस 25। ये दोनों कॉमन है, सेम है, कॉमन आ गए, बाकी वैल्यू आ गई। इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ये अभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, स्केयर की फॉर्म में। तो उसको हम लोगों ने लीनियर बनाने के लिए एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, एयोटा के साथ, और प्लस की जगह माइनस। ये स्केयर बन गया 25, हमारे पास 5 का स्केयर है और होल स्केयर आ गया। तो आ गया ए माइनस बी ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला लगाया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ये साथ ऐसे चीज आ गई। पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। जी की पावर 4 है, जी की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं जी2 की पावर 2 और 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ये आ गया हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारे पास कुछ भी हो तो हम लोगों ने क्या लिखना है, ए माइनस बी ए प्लस बी। बेशक माइनस वाली पहले लिख लें या प्लस वाली पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एज इट इज आ गई। अब जी स्केयर -4 है, जी को हम लोग लिख सकते हैं जी का स्केयर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर। तो इधर सिंपल फार्मूला बन गया, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसके साथ जी क्या है, स्केयर है, तो इसको लीनियर बनाने के लिए हम लोग एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। डिवाइड की वजह से हमारे पास प्लस की जगह माइनस, इसका हम लोग होल स्केयर बना के 2 एयोटा स्केयर, इधर भी फार्मूला लगा लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, वो भी सेम ऐसे ही हल होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जी की पावर 4, जी की पावर 4 है हमारे पास और प्लस जी स्केयर -4 है। तो जी4 को हम लोग लिख लेंगे जी का स्केयर, और इधर से 2 अगर कॉमन नहीं आ रहा, 3/2 आया, इसका मतलब हम लोगों ने प्लस भी ये करना है माइनस भी करना है, 4 एज इट इज आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। बाकी 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, इन दोनों को हल करके 25/4 लिख लिया। अब 25/4 का स्केयर होता है हमारे पास 5/2। फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फार्मूला लगाया जी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी हो उसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम लोगों ने किस चीज को फोकस करना है, जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है। स्केयर है तो अंदर जो भी है उसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस करके लिख दें। इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1। अब 4 पॉजिटिव है तो इसको हम लोग माइनस में कन्वर्ट करने के लिए एयोटा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ हम माइनस एज इट इज आ जाएगा प्लस की जगह। तो जी स्केयर -2 एयोटा स्केयर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर किया या, और ये ऑलरेडी यानी कि सिंपल हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी स्केयर -1 होल स्केयर। तो अगर एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी ये 4 वैल्यूज हमारे पास कन्वर्ट हो गए।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है वो हम लोग देखने लगे हैं। कहता है जी की पावर 4 है प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6। वही सेम सवाल सारा इधर है। 2 कॉमन लिया, इधर नहीं आ रहा, 5 और 2 आ गया, इसका प्लस माइनस भी किया, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बंद हो गया, इनको हल किया, यहाँ तक आए। तो जो 25 में से 24 निकाले, 1/4, 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। वही फार्मूला बन गया फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो इसको जैसे आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर हल करेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर का 5/2, 5/2 माइनस 1/2। तो ये सीधा सीधा आंसर आपके पास 2 आ गया। ये प्लस गलती की है हमने, ये 3 आ गया सीधा सीधा। तो ये जैसे ही 3 आता है आपके पास तो आप आगे इसको फर्दर हल कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एटास के साथ, प्लस इसका माइनस आ जाएगा। इसको हल करते हुए हम लोग इधर आएंगे तो इसको भी एटाक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट लगा के ब्रैकेट बंद करके सवाल हल कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या है वो हम लोग देखने लगे हैं। कहते हैं जी की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर, वही सेम काम है, बार बार वही पूछ रहा है। यानी कि जी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, उसके बाद 7 में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन लिया, जबरदस्ती ले लेंगे, जी एज इट इज आ जाएगा और 7/2 आ गया। और ये जो वैल्यू इधर आती है उसी का हम लोग प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला कंप्लीट। 7/2 हमारे पास आ गया 49/5 4, ये एच है। एलसीएम लेंगे यहाँ तक आएगा 25/4, 25 625/4 को हम लोग लिख सकते हैं 25/2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इधर भी इधर भी। अब जब इसको हल करते हैं आप लोग यहाँ तक आए, इसको हल करके यहाँ तक आए, फिर आगे वही काम है, यानी 16 हमारे पास 4 एटा होल स्क्वायर आ गया और 9 हमारे पास है 3 का स्क्वायर। तो इसको साथ हम लोगों ने 3 का आयोटा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस और ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। हम लोग मल्टीप्लाई उस टाइम करते हैं जब हमारे पास होल स्क्वायर ना बन रहा हो या प्लस हो, इस वजह से। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ एंड हेंस एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ अ लीनियर फैक्टर। कहते हैं इसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं और लीनियर फैक्टर्स के अंदर शो करना है इसको। जैसा कि हम लोग ऊपर कर रहे हैं, सारा वही सवाल है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस वैल्यू चेंज है। ये सवाल है फैक्टराइजेशन की, पहली वैल्यू को एंड वाली से मल्टीप्लाई किया, 144 आया। अब 144 को हम लोगों ने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 144 आए, और उन दोनों में से प्लस करें या माइनस करें तो 7 आए। तो वो होगा 16 मल्टीप्लाई 9। आप लोग देख सकते हैं 16 ज़रब 9, 16 ज़रब 9 आ गया हमारे पास 144। तो 109 16 में से 9 निकाले 7 भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये वाला पेड़ हमारा सेलेक्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इन पहली दो में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे बच गया जी स्क्वायर प्लस 16, माइनस 9 इधर से कॉमन लिया, पीछे बच गया हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 16। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यूज सेम है हमारे पास। तो हम लोग इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, बाकी जो बचे हुए लहदा लिख लेंगे। तो अब तो ये फिर वही सवाल बन गया। 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन इधर प्लस है तो एटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस की जगह माइनस आ गया, 16 की जगह 4 आया और एटा स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास होल एटा। तो आ गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह इधर भी ये फॉर्म आ गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको करना था लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना था, कि यहाँ तक आ गए। वैसे अब आगे अगर आप लोग फर्दर करना चाहें, एक्स की वैल्यू निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसको लदा जीरो की इक्वल, ये लदा जीरो की इक्वल, ये लदा, क्योंकि हमारे पास साथ साथ जीरो चलता आ रहा था। तो इसको जैसे जीरो की इक्वल रखूंगा, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया और ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया। तो हम लोग इनको तरतीब लगा कर लिख लेते हैं कॉमन के फॉर्म में। इसको हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोगों ने हल करना है। तो चलिए यहाँ आप लोग करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड थोड़ा सा है सीखने वाला, जिस बच्चे को मेथड की समझ आ जाए वो आसानी से इसको हल कर लेता है। फर्स्ट पार्ट ये है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये करेंगे कि इक्वल की एक तरफ जो हमारे पास विदाउट जी वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू है, उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस। अगर ये इंग्लिश लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो आप लोग ये जो z कॉफिशेंट होता है या x कॉफिशेंट होता है, इसका कॉफिशेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो पहले हमने इसको 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 2 है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास 2 है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर हमारे पास इधर 3 है तो हम लोगों ने 3 के साथ डिवाइड करना है, अगर 5 है तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे। कोई भी वैल्यू आए हमारे पास इधर, हम लोगों ने उस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, और सारी वैल्यू को डिवाइड करना है, एक वैल्यू को बस डिवाइड नहीं करना। डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू को हम लोगों ने 2 के साथ डिवाइड किया, तो ये 2 ऐसे खत्म, 3/2 आ गया, 4 को डिवाइड किया 2 आ गया। अब इधर हमारे पास हम लोगों ने 2 कॉमन कम लेने इसमें से, जैसे हम लोग इधर से 2 कॉमन लेंगे, इधर तो 2 कॉमन आती नहीं ऊपर वाली वैल्यू से, तो वो क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड। तो हमारे पास नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, या डिवाइड कर ले, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होता है, नीचे वाले हमारे पास मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 हो गया। अब इस वैल्यू का हम लोगों ने स्केल इधर भी ऐड करना है, और प्लस भी करना है, और माइनस भी करना है। और ये हमारे पास अभी भी हम लोग सवाल कर कर आए हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फार्मूला बंद। तो बाकी वैल्यू उसको हम लोग हल कर रहे हैं। ये प्लस माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगी प्लस, इक्वल की दूसरी तरफ आ जाके हो जाएगी प्लस। तो 3 का स्केयर लिया 9, 4 का लिया स्केयर 16, तो ये वैसे ही फार्मूला बंद हो गया था a माइनस बी होल स्केयर का। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा -23/16। हम लोगों ने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये साथ आएगा हमारे पास प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आए हमेशा वो क्या हो जाता है, अयोटा में चेंज हो जाता है, और 16 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। तो ये वैल्यू इधर माइनस इधर आकर प्लस हो गई, एलसीएम लेंगे, दैट्स इट, सवाल आपका सीधा सीधा हल हो गया। ये दोनों सेम है, एलसीएम आया, और ये दोनों वैल्यू एज इट इज आ गई, क्योंकि एलसीएम लेना हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कहता है जी स्क्र -6z+30, ये इधर प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये ऑलरेडी जी को हम लोगों ने देखना है, ये कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वाली वैल्यू में 2 कॉमन लिया, वो कॉमन आ गया। तो हमारे पास इधर जी आया, जी का स्केयर इधर भी ऐड किया, इक्वल की इस तरफ भी ऐड किया। एक तो मेथड ये है कि इक्वल की तरफ ऐड कर लें, दूसरी तरफ ऐड कर लें। एक मेथड ये है इस तरफ ऐड करें, इस तरफ ही माइनस करें। वो सारी सी बात बाद में भी जाकर उधर माइनस प्लस ही होना है, तो इसलिए हम लोग एक तरफ ही ऐड कर लेते हैं। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास, z-3 का होल स्केयर, जो इधर साइन है वही इधर साइन आता है। -30 एज इट इज आ गया, 3 का स्केयर हो गया 9, तो 30 में से 9 निकाले 21। अगेन हम लोगों ने जी की फाइंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और 21 के माइनस का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा एटा, और माइनस खत्म। तो ये माइनस है, इधर आके आ जाएगा प्लस। ये पार्ट सीधा सीधा हल होगा, ये आसान था एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या होता है वो हम लोग देखने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3z² -18z+15 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 को सारी वैल्यू के साथ डिवाइड किया, क्योंकि जी हम लोगों ने कोएफिशिएंट 1 बनाना है। 6 आ गया, ये हमारा आ गया। अब 6 में से 2 कम लिया, 3 है, 3 का स्केयर इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो ये हमारे पास स्केयर बंद हो गया। इसको हल करने के बाद हम लोग इधर आ जाएंगे कैलकुलेटर से, या सीधा सीधा अगेन टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी वैल्यू साथ। माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस, और ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया,
और ये सिंपल सवाल हल हो गया। नेक्स्ट है जी 6 पार्ट, जी स्केयर प्लस 4 जी प्लस 13। अगेन हम लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्केयर के साथ हल करना है। कंप्लीटिंग स्केयर के साथ हल करने का मेथड आप लोगों को पहले पता है। ये प्लस इधर आकर माइनस, इधर से कॉमन लिया, जो इधर बचता है उसका स्केयर इधर भी ऐड करना होता है, इधर भी ऐड करना होता है, और ये हमारे पास स्केयर बंद हो गया, ए प्लस बी होल स्केयर। और इधर आ गया, और 13 में से 4 निकाले 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। माइनस वाली वैल्यू का जब भी स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आता है एटा, तो ये 3 का आ गया 3, 9 का आ गया 3, तो प्लस माइनस एज इट इज आर, ये माइनस प्लस इधर आके हो गई माइनस। सिंपल सवाल हल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, बस अगर आप लोग अच्छे से सीखें तो। हम लोग इस लेक्चर के अंदर 11th क्लास का था जो बुक, 11th क्लास की जो बुक है हमारे पास मैथ की न्यू बुक जो कि 2025 के अंदर बच्चों ने पढ़नी है, उसकी 1.3 हम लोग हल कर रहे हैं। तो 5th पार्ट है, 5th पार्ट के अंदर भी वही करना है, प्लस है इधर आकर माइनस हो गया, कोएफिशिएंट जी स्क्वायर के साथ 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए सारी वैल्यू को डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया 3, 9 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज आ गया जी। अब 3 में से 2 कॉमन लेना हमने, वो तो आ नहीं रहा, तो डिवाइड कॉमन जब ना आ रहा हो, जब कॉमन ना आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करके लिख लेते हैं, और ये जो वैल्यू इधर आएगी उसी का स्केयर इधर भी ऐड, इक्वल की इस तरफ भी ऐड। ये तो हमेशा फार्मूला बन जाता है जी हर सवाल के अंदर। तो इसको हम लोग जब हल करते हैं तो वो आ जाएगा -9/4। आप लोग इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। -9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। आप लोग जैसे इसको हल करते हैं देखिए वो आपके पास सीधा 9 आ जाता है आंसर, -9/2 -9/4। तो 9 का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कैंसिल करने के लिए, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और माइनस आ गया आयोटा, ये प्लस इधर आकर माइनस, एलसीएम लिया, दैट्स इट, सवाल हल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर भी वही काम है, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, 3 के साथ सारी को इनको डिवाइड किया, 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें 6, तो इसका स्केयर इधर भी ऐड इधर भी ऐड। सिंपल सवाल हल है, कोई इतना खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हम लोगों ने इधर भी प्लस किया इधर भी प्लस किया, इसको हल करने के बाद आएगा हमारे पास -59/36, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, आयोटा की जगह माइनस, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो एज इट इज आ गया, और 36 का स्क्वायर होता है 6, ये माइनस है इधर आके हो गया प्लस, एलसीएम लिया, सवाल हल। एलसीएम लेना बस एक फॉर्मेलिटी होती है और इसका कोई इतना खास रोल नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अगेन उसने इक्वेशन दी हुई है और कहता है इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने से मुराद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जी आपने। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो आप लोग देखिएगा। वो हमें ये करना पड़ेगा इसके अंदर कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये किस किस का फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला हमारे पास इस टाइम बन रहा है 2 का, और हम लोगों ने इसको बनाना है होल स्केयर का। होल स्केयर का फार्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब ये हम लोगों ने इसको हल करना है ऐसे, ये माइनस है इक्वल की तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके हो जाएगा 12, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, 16 आ गया। अब हम लोगों ने इस 4 को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जाहिर सी बात है 4 का हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 और 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, प्लस माइनस 7 आ गया। अब हम लोगों ने एक दफा इसको प्लस करके करना है और एक दफा माइनस, ये प्लस किया ये माइनस किया, ये प्लस है अगेन स्क्वायर रूट लिया जी, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट लिया गया प्लस आ गया, 2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, तो प्लस माइनस एज इट इज आता आ गया। जब माइनस वाला करना है तो इस तरफ भी हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल, तो माइनस का स्क्वायर रूट की जगह आ गया हमारे पास आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वैसे लिख लें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट है जी हम लोगों ने देख रहे थे क्या कॉमन आ रहा है।
सबसे पहले कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 और जी, क्योंकि दोनों में है। कॉमन जैसे ही हम लोग इधर से लेते हैं 3 जी में इसकी जगह कॉमन लिया 5 है, ये पीछे बच गई 4 और 243 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लेने का ये मेथड है। 81 आया, 81 इधर लिख लिया। अब इसको लेदा जीरो को इक्वल रख लिया, क्योंकि सारी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के। ये लेदा जीरो की इक्वल और ये वैल्यू लेदा जीरो के इक्वल। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम लोगों ने इसको हल करना है, ये तो बिल्कुल वही सवाल हो गया जो अभी भी किया है। ये माइनस है, इक्वल की तरह आके प्लस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 9। 4 है, 4 का स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होकर आ गया 2, क्योंकि वो 1/2 होता है और 1/2 को जब हम लोग 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। तो फिर एक दफा प्लस एंड माइनस, प्लस इधर किया माइनस इधर किया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल लिया, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इधर लिया तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। तो माइनस वाली साइड पे लिया, आ गया एटा साथ आ गई ये वैल्यू। तो ये हमारे पास इसकी 5 वैल्यू आ गई। 5 वैल्यू कैसी आई है, 1 2 3 4 और 5। जो पावर होती है वही हमारे पास उतनी वैल्यूज आती हैं, तादाद जो होती है वो वैल्यूज की उतनी ही होती है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर 5 जी कॉमन है, कॉमन ले लिया, बाकी जी की पावर 5 में से एक जी कॉमन के पीछे बच गया 4। तो हम लोग 1 को खुद ही लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर फार्मूला लग गया जी। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए हमारे पास के इक्वल है जी स्क्वायर की इक्वल है, इस वजह से। तो ये ऑलरेडी लादा जीरो इक्वल है, इसको लादा जीरो की इक्वल, इसको लादा जीरो की इक्वल। ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल और 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। ये प्लस इधर आके हो गया माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो -1 का हम लोग जैसे ही स्क्वायर रूट लेते हैं तो आ गया हमारे पास आयोटा। ये आंसर आ गया फाइनल। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में से इन दोनों में से हम लोगों ने जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया जी। 3 में से जी स्क्वायर कॉमन लिया, पीछे बच गया जी। 5 जी -5 बच गया, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, +1 ले लिया तो आ गया जी -5। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम हो गई, इनको लेदा जीरो की इक्वल, ये दो जो बची इनको लेदा जीरो की इक्वल। ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1 की जगह आ गया हमारे पास आयोटा और साथ प्लस माइनस, और ये साथ है सवाल हल। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये भी हम लोगों ने किया है, फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं 21 और 4 के। पहली दो वैल्यू में से जी स्क्वायर कॉमन, पीछे बच के हमारे पास 4 जी स्क्वायर -21। इधर से भी हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, पीछे ये बच गया। ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको लेदा इक्वल और जो बाकी बच गए वो लेदा। अब ये लेदा जीरो के इक्वल, ये लेदा जीरो के इक्वल। ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब जी का स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 21 का स्क्वायर रूट नहीं होता और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये साथ हमारे पास प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 21/4 2। तो इस तरह ये माइनस से दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास 1 आ गया। सिंपल, देखिए इसके 4 थे, 4 आंसर है, 1 2 3 4। बेसिकली प्लस और माइनस हमारे पास ना दो वैल्यूज होती हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको हल करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल पी जेड of a degree 3 with 0 3 minus 2 iota 2 iota and satisfying p1 is equal to 20। सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, कहता आपने वो पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि हम लोगों ने इधर उसने हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, आंसर दिया हुआ है और सवाल हम लोगों ने खुद ही बनाना है। तो चलिए आए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए उसने हमें 3 दिया हुआ है, -2 एयोटा दिया हुआ है, 2 एयोटा दिया हुआ है। तो हम लोग कर लेते हैं लेट, जो आंसर है हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो एक जी के बराबर है, एक हमारे पास इसके बराबर है और एक इसके बराबर है। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस इक्वल टू 0। और हमें पता है फैक्टर जो होते हैं बेसिकली अगर उन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो पोलिनोमियल के बराबर आता है।
तो हम लोग क्या कर लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फैक्टर्स आर ये आ गए हमारे पास, और जो पोलिनोमियल होती है मे भी उसके साथ कोई भी फैक्टर्स आ सकता है जो जीरो की वजह से कैंसिल हो गया था। तो हम लोगों ने एक्स अपने से एक लेट कर लिया है, यानी कि ये फैक्टर्स लिख के, ये जो फैक्टर्स हैं इनको लिख के साथ इनके एक्स रख लिया, कि कोई एक मल्टीपल्स में भी हमारे पास आ सकता है एहतियातन। अगर तो हम लोग ना लिखें तो फिर भी कोई बात नहीं, वैसे एहतियातन लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि सम टाइम ये वैल्यू हमारे पास चेंज आती है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों को इनको हल करना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जी को जी के साथ, जी को टू एटा के साथ, उसके बाद टू एटा को जी के साथ और टू एटा को, ये जो सिंपल फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि फार्मूला पहले खुला था अब हम लोगों ने बंद कर दिया, और एक दफा बंद होता है हम लोग खोल देते हैं। तो जी स्केयर आ गया, टू का स्केयर आ गया फोर, और एटा स्केयर, एटा की जगह गया एटा स्केयर, और एटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, -1 और माइनस हो गया प्लस, टी आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसने बोला था, कहता है कि उस वैल्यू को फाइंड करना है जो हमारे पास इस इक्वेशन को भी होल्ड करी, यानी P1 इज इक्वल टू 20। तो P1 का मतलब है जहां जहां Z है वहां वहां हम लोगों ने 1 पुट करना है। तो इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इसको हल किया हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 3 में से 1 माइनस किया -2, 5 टू -10, और ये किसके बराबर उसने बोला हुआ है 20 के, ये 20 हम लोगों ने लिख लिया। अब टैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया -2। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी एक्स की वो क्या है -2 है। इधर आप लोग -2 लिखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ गई। -2 इधर पुट किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -2z माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये एस डी आ गया। और उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको, यानी कि पहली के साथ और पहली को दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ, एक वैल्यू पकड़ के हम लोगों ने दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका सिंपल सवाल नंबर 6 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, सेम सारा, कहता है फाइंड द पोलिनोमियल हुड डिग्री 4। इसकी डिग्री क्या आनी है, 4 आनी है, विद 0 चार फैक्टर दिए होंगे, 2 एटा माइनस 2 एटा 1 एंड -1 एंड सेटिस्फाइंग P2 इज इक्वल टू 220। जिधर हम लोगों ने पिछले सवाल के अंदर x इक्वल पुट किया था 1 के, इधर हम लोगों ने पुट करना है x z इज इक्वल टू 2। तो फिर वही मेथड, इसको लेट कर लें z के बराबर, इसको भी कर लें z के बराबर, इसको भी z के, इसको भी z के, इन चारों को हम लोगों ने z के बराबर लेट कर लिया। ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, माइनस से दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस, ये प्लस से दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। फैक्टर्स हम लोग जब भी लिखते हैं तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब जो पोलिनोमियल लिखनी है हम लोगों ने, वो में भी पोलिनोमियल हमारे पास कोई एक फैक्टर और भी आ सकता है, मल्टीपल कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल, तो उसकी जगह हम लोग एक्स खुद से लिख सकते हैं इन वैल्यू के साथ। अब इनको हल करना है जी। ये देखिए ये फार्मूला खुला हुआ है, फार्मूला बंद किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये भी फार्मूला खुला हुआ है, फार्मूला बंद किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ तक आकर रुकिए। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोग इसको हल भी कर लें पहले तो कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं होता। सिंस P2 उसने बोला था किसके बराबर है हमारे पास 240 के, यानी जहां जहां z है वहां वहां क्या पुट करना है 2, z 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 और 4 में से 1 माइनस के 3, 8 3 जार 24, और ये 7 224 ऐसे। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, x की वैल्यू होगी 10, ला के इस x की वैल्यू हम लोगों ने इसे क्वीन के अंदर पुट किया, तो जैसे ही हम लोग इसे क्वीन के अंदर पुट करते हैं आ जाएगा 10, इसको इसका मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारे पास आ गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करते हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ पीजी ऑफ अ डिग्री 4। वही सेम बात है, कोई नई चीज नहीं है। 4 फैक्टर दिए होंगे 1 2 3 4, इनको आप लोगों ने जी के बराबर लेट करके हल करके वैल्यूज पुट करनी है बस, और सवाल हल जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है।
लेट कर लिया 4 इसके बराबर है, -4 जी के बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, और 1 माइनस आयोटा जी के बराबर है। तो ये प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस, ये माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस, ये सारी वैल्यूज का साइन उधर जाकर चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये देखें -1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स को लिखने का क्या मेथड है हमारे पास, वो हम लोग देखते हैं। तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो चारों को जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो ये हम लोग अब पोलिनोमियल की शक्ल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स को साथ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को साथ मल्टीप्लाई करके कटिंग करके ना ये आंसर लेकर आए हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लेकर आए हैं। तो इसको कभी नंबर 1 का नाम देते हैं, कभी नंबर 2 का, या किसी और कभी इनका नाम देना तो आप लोग दे सकते हैं। तो पी जी हमारे पास इसके बराबर है, लेकिन उसने बोला P2 बराबर है 72 के। तो इसको 72 बनाने के लिए या इसको करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि P2 है, तो जहां जहां जी है वहां 2 पुट कर दीजिए। इधर जी पुट किया 4 हो गया, इधर पुट किया 4 हो गया, इधर पुट किया 4 हो गया। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 2। 16 में से 4 माइनस किया -12, 2 को 4 12 से मल्टीप्लाई किया -14, -24। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग की डिवाइड किया आ गया -3। अब ये x का आंसर है हमारे पास -3। इस x का आंसर को हम लोगों ने लाके इधर पुट करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। अब -3 को z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया -16 के साथ, ये आ गया -3 z स्क्वायर प्लस 48, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एस चीज आया। अब हम लोगों ने 3z2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ कटिंग करके जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास आता है आंसर ये। तो उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर डिग्री 4 आप लोग देख सकते हैं आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हल की है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज की समझ ना आई हो, आप लोग बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।